आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास ग्रहण हो। ना तो मेरे दिमाग से, ना तो बुद्धि से, ना ज्ञान से तेरा वचन होने दे। जो तूने दिया है हमारे हृदय की गहराई में चला जाए और प्रभु तेरी महिमा के लिए 100 गुना फल लाए और भूखे लोगों को तृप्त करने वाला बन सके। हम वो रोटी बन जाए पिता कि जब टूटे तो तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसका 41वां वचन। गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 11 वर्सेस 41। और इसको अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। आप इसे लिख करके कहीं चिपका दीजिए। एंड एवरीडे रीड दिस वर्ड, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हाँ परंतु हाँ भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली वस्तु को प्रभु ने चाहता हूँ आने वाले दिनों में मैं आपके साथ नए साल में किसी भी संडे को आपके साथ वो वचन बांटूंगा कि हमारे अंदर है क्या, प्रभु यीशु मसीह ने शब्द क्यों कहा। लेकिन मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आज का जो विषय मेरा है वो है ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, परिवर्तित जीवन। ये परिवर्तित जीवन, ये ट्रांसफॉर्म लाइफ क्या है, सवाल ये उठता है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए प्रभु की पवित्र आत्मा ने जो कुछ लिखवाया, जो कुछ मुझे दिया, मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ। आपके साथ इस गहराई को जो प्रभु ने मेरे सामने प्रकट किए आपके साथ बांटना चाहता हूँ। परिवर्तन या ट्रांसफर लाइफ दो प्रकार की, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर लाइफ। एक है बाहरी रूप से और एक है आंतरिक रूप से। इस चीज को हम इस प्रकार से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि आपने फिलिपियों की पत्री पढ़ी थी, फिलिपियन 3 अध्याय पढ़ा था, उसका 1 से 15 वचन पढ़ा था। तो वहां पे हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। वो कहता है जब भारी रूप से मेरा परिवर्तन था, केवल वचन को मैंने भारी रूप से लिया था, तो कहता है उस वचन के अनुसार तो मैं निर्दोष था, क्योंकि मेरी व्यवस्था में ऐसा ही लिखा था कि वचन के विरोध में काम करने वालों को तो हमें खत्म करना है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा, जब मैं इन बातों पर विचार कर रहा था कि पौलुस कहता है मैं दौड़ता हूं उस चीज को पकड़ने के लिए, तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु यीशु मुझे बता कि पौलुस ने ये तो मारने पीटने के लिए घोड़ों पर जाकर था, दौड़ता था, लेकिन इसने दौड़ना कहां से सीखा। आत्मिक दौड़ जिसे बोलते हैं, आत्मिक दौड़ इसने कैसे सीखी। तो एकदम से मेरे सामने जक्कई का वर्णन आया। हो सकता है पौलुस जो व्यवस्था का जानने वाला था, जब यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद, दमिश्क के रास्ते पर जब पौलुस की मुलाकात प्रभु यीशु से हो गई और उसको परमेश्वर का वचन मिल गया, तो उसके पास इस वचन का ज्ञान जो था रिटर्न रूप में, हो सकता है लूका रचित सुसमाचार इसने देखा होगा कि भाई प्रभु के चेलों ने जो कुछ लिखा है क्या है मैं जानूं। और जब वो पढ़ते पढ़ते उसने जक्कई का जीवन देखा होगा तो उसने पाया कि वो यीशु को पकड़ने के लिए है, वो यीशु को देखने के लिए, वो यीशु के बारे में जानता था, उस मार्ग को जानता था, वो यीशु से उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए दौड़ा। ना केवल दौड़ा परंतु ऐसे साइकोमोर ट्री बोलते जिसे गुलर का पेड़, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन महाराष्ट्र में, पूना में तो बहुत है। ये पेड़ ऐसा होता है कि जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे चढ़ा होगा, छोटे से कद का चढ़ गया। पौलुस ने, मैंने जो सीखा वो ये कि इसने जक्कई से दौड़ना सीखा। और जब इसने दौड़ना शुरू किया, इतना दौड़ा कि रोम में जाकर उसकी दौड़ खत्म हो गई। रोम में उसने अपनी दौड़ खत्म कर दी हमेशा के लिए। तो यहां हम देखते हैं, पढ़ते हैं
कि जिनके जीवन में भारी रूप से परिवर्तन होता है, वो भारी रूप से दिखावा करते हैं, धार्मिकता दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रभु के सामने ये धार्मिकता किसी काम की नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं जब तक कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह गहराई से नहीं उतरेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन क्या है। व्यक्तिगत जीवन में मैं बाइबल को कैसे लेता हूं। जब मैं बाइबल को अपने हाथ में लेता हूं तो कहता हूं थैंक यू लॉर्ड, आई कैन टच यू। आप महसूस करके देखिए। और जब मैं इसे खोलता हूं तो कहता हूं थैंक यू जीसस, आई कैन सी यू। क्योंकि प्रभु ने कहा धन्य तुम्हारी आंख और धन्य तुम्हारे कान जो देखते और सुनते हैं। और जब मैं इसको रोमियो 10:17 के अनुसार जोर से पढ़ता हूं तो कहता हूं थैंक यू लॉर्ड, आई कैन लिसन यू। मैं तेरे को सुन सकता हूं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर के वचन का नाम, प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। रेवलेशन 19:13, प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। और जब इस प्रकार से वचन भारी रूप से होता है तो प्रभु के दिन के लिए, मैं आज आपको बता रहा हूं, आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप जितने लोग बैठे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज लोगों ने प्रभु के दिन को मौज मस्ती का दिन बना लिया है, घूमने फिरने का दिन बना लिया। और जानते क्या कहते हैं, अरे एक ही दिन तो मिलता है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि जब लोगों ने प्रभु के दिन को घूमने फिरने का दिन बनाया, वो उनका आखिरी दिन बन गया, आखिरी दिन बन गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन से प्रभु चाहता है कि भारी परिवर्तन जो है आत्मिक रूप से दिखावा नहीं है। हम संसार की चीजों को लेकर उसको ज्यादा दिखाते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल संसार के जैसा बना लेते हैं। जबकि बाइबल क्या कहती है, यही पौलुस जिसके जीवन में प्रभु यीशु ने इतना गहरा काम कर दिया था, जब इसके जीवन में अंदर का काम हो गया तो उसने सुधार का काम शुरू कर दिया। और क्या कहता है रोमियो 12:2 पढ़ेंगे तो कहता है डू नॉट बी कन्फर्म दिस वर्ल्ड, इस संसार के जैसे मत बनो। तुम्हारी बुद्धि का नया होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे जीवन में आत्मा का काम होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम परमेश्वर की उस सिद्ध इच्छा को जो तुम्हारे लिए स्वर्ग के लिए, जो तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए, जो तुम्हारे अनंत जीवन के लिए, उसको अनुभव से मालूम कर लो कि हाँ अभी तक हम भारी रूप से जीते थे, अब मुझे अंदर से जीना है। पौलुस कैसे जिया, क्या कहता है, मैं किस प्रकार का इंसान था, उसने अपनी गवाही लिखी है। कहता है कि मैं व्यवस्था के अनुसार निर्दोष था। हाँ, बहुत से लोग हैं जो भारी रूप से तो परिवर्तन हो जाता है, प्रभु को धार्मिक रूप से मानते हैं और जो कुछ करते हैं वो प्रभु की निगाह में निर्दोष रहते हैं, दे आर इनोसेंट, क्योंकि वो अभी नहीं जानते। लेकिन जब वो जान लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का दास, प्रभु का चेला यूहन्ना कहता तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और इस बात के लिए प्रभु का दास लूका जब यीशु मसीह बोल रहा होगा, उसने लिख रहा होगा और कहा होगा कि देखो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने तो एक ही सेंटेंस कहा था कि हाँ भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो हमारे अंदर है यही परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन की गहराई में जाने नहीं देते। और जैसे कुलुस्सी 2:6 में लिखा है कि सो जैसा तुमने प्रभु को हाँ करके ग्रहण किया था उसमें तुम जड़ नहीं पकड़ रहे, तुम बढ़ रहे नहीं हो, भारी रूप से बहुत बढ़ रहे हो, और प्रभु आशीष भी दे रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का परिवर्तन हमारे जीवन से प्रभु नहीं चाहता। ये सांसारिकता पवित्र है, वर्ल्डली चेंजेस हमारे लाइफ में ये है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन वचन में हमें इस प्रकार से लिखा है कि जब हम अपने आप को संसार के जैसे बना लेते हैं, संसार की नकल करते हैं और संसार को अपने जीवन में लेकर के 50% जब प्रभु का दिन आता है तो अपने आप को सरदूत बना लेते हैं, अपने आप को सेंट बना लेते हैं। लेकिन जब चर्च से निकलते हैं तो अपने आप को संसार के जैसे बना लेते हैं। और जब संसार के जैसे हमारा परिवर्तन होता है, भारी रूप से परिवर्तन होता है, तो लोग हमारी तुलना स्टार से करते हैं। कौन से? जो दुनिया के स्टार हैं, बड़े बड़े स्टार हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आपकी और हमारी तुलना लोग कहें कि आपका जीवन यीशु मसीह से मिलता है। आंतरिक अंदर का परिवर्तन जो होता है, जो हमारे अंदर आत्मा में परिवर्तन होता है, वो कैसा होता है, उसके बारे में आपने इस चीज को पौलुस के जीवन में देख लिया कि पौलुस किस प्रकार से कहता है
कि व्यवस्था के अनुसार तो मैं निर्दोष हूं, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा था व्यवस्था के अनुसार कर रहा था। और कई लोग जो है बाइबल के कुछ वचनों को अपने लिए हथियार बना लेते हैं, और जब कुछ ऐसा बात होती है तो कहते हैं प्रभु के वचन में लिखा है। प्रिय भाई बहनों, मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहता हूं, आप जो परमेश्वर के वचन का अपनी बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभु के वचन में तो यह भी लिखा है कि पहले तुम अपना मन अपना दो, तुम्हारा दशमांश प्रभु के लिए जाना चाहिए। जहां देने की बात होती है, अपना तन और मन और धन, वहां कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है। ये बाहरी परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन नहीं है। जब अंदर का परिवर्तन होता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, जैसे फिलिपियों उसके 3 में पढ़ा, तो पौलुस कहता है 10वें वचन में, मैं उसको और जानूं। देखिए, आप ये 10वां 11वां 12वां वचन जरूर पढ़िए और इसकी गहराई में जाइए कि पौलुस के पास सब कुछ होने के बाद भी जब दमिश्क के रास्ते पे उसकी मुलाकात यीशु से हो गई, तो अब वो थोड़े में नहीं, कहता है मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, वो किस प्रकार से मरा था, जब उसको काटा जा रहा था, वो उसने किस प्रकार से यीशु के दर्द को महसूस किया, उसने किस प्रकार से यीशु की मौत को, समानता को प्राप्त हुआ, कैसे उसने यीशु को गहराई से जाना। क्या हम ऐसा जानते हैं? पौलुस कहता है मोर एंड मोर आई वॉन्ट टू नो माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यह है सबसे बड़ा परिवर्तन, अंदर का परिवर्तन है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, तो पौलुस कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी मैं उनको कूड़ा समझता हूं। रात को मेरे एक भाई से बात हो रही थी, जिनके साथ मैं गया था। वो बहुत सी यहाँ पे कथा कहानी बता रहे थे, यहाँ के क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कहता है पास्टर साहब, यहाँ के लोग जो है प्रॉपर्टी बनाने में लग रहे हैं, उनको आत्माओं से, प्रभु की सेवा से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल एक ही है कि हमारे पास बहुत कुछ हो। प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस कहता है कि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना जगत में से कुछ लेके जाएंगे। आपको बताइए, आप कुछ लेके जाएंगे क्या? मेरे को सिकंदर महान का सबसे बड़ा, जिसने पूरे विश्व में युद्ध करके पूरे विश्व को प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसके इतिहास की किताब में एक ही बात लिखी है कि उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ दोनों बार खाली रख देना, ताकि लोगों को पता है ये महान राजा खाली आया था और खाली चला गया। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बड़ी बात है। पौलुस ने उसी बात को लिखा है कि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत से कुछ लेके जाएंगे। तो पौलुस और क्या कहना चाहता है? कहता है कि मैंने इन सारी बातों को जब कूड़ा समझा, ये सारी बातें जो मेरी रुकावट थी, इब्रानियों उसका 12वां वचन अध्याय पढ़ेंगे, हिब्रू 12 उसका पहला वचन। तो कहता है कि पौलुस की जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई और प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखा और इन सारी बातों को देखा, अब्राहम, इसहाक, याकूब को जो प्रभु के सेवक थे, व्यवस्था में थी, व्यवस्था की बातें क्लियर हो गई, तो उसने इन सारे विश्वासियों को एक गवाह के बादल के रूप में रख दिया और कहता है कि हमें, पौलुस कहता है मुझे इन गवाहों के बादल ने घेर के रखा है, क्योंकि वो भी मेरे समान इंसान थे। और लास्ट संडे को हमने पढ़ा था कि एलिया भी आपके और हमारे समान इंसान था। उसकी प्रार्थना कैसी थी? यहाँ पे पौलुस कहता है इब्रानियों 12:1 में, सो जब गवाहों ने मुझे इंस्पायर किया, मुझे उत्साहित किया कि जब वो इंसान होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए सारी बातों को नुकसान समझा, तो कहता है कि सब रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसे हमें दौड़ना चाहिए, धीरज से दौड़ो। पौलुस ने फिलिपियों में लिखता है कि मैं दौड़ा और दौड़ते 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 रोम पहुंच गया और वहां पे जाके प्रभु के लिए शहीद हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या आप दौड़ रहे हो? आप किसके लिए दौड़ रहे हो? आज आपके पास कार है, दौड़ते हो, कार में कई स्पीड से दौड़ते हो, लेकिन सवाल ये उठता क्या ये दौड़ हमारी मसीह सेवा के लिए है, कलीसिया के लिए है? अगर हम संसार के लिए दौड़ रहे हैं तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहाँ पे पौलुस इस चीज को बताना चाहता है कि किस प्रकार से जब उसके जीवन में आत्मिक परिवर्तन हुआ तो उसने जो बातें कहने शुरू की, जो उसके जीवन से हुआ, उसने वो सारी बातें लोगों के सामने रख दी।
जब हमारे जीवन में आंतरिक परिवर्तन होता है तो लोग हमें पहचान लेते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे, 4 चैप्टर एंड 13 वर्स पढ़ेंगे, तो लिखा है वो चेले जिनके जीवन में भारी परिवर्तन था और प्रभु को छोड़ के चले गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उनके साथ रहा, उन्हें और सिखाया, और जो कुछ सिखाया प्रेरितों 1 अध्याय के अनुसार प्रभु ने जो आज्ञा दी थी, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, किस प्रकार से चेलों के अंदर जब अंदर से इनर साइड जब प्रभु की आत्मा का काम हो गया, वो पौलुस लोगों ने प्रेरितों ने जब 120 के साथ अपने साथ और मिला लिया, तो जो जिनके जीवन में था वहां प्रभु यीशु मसीह की मम्मी भी है, माता भी है, और जब प्रभु यीशु की वो प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी हुई तो प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा से पैदा हुआ था, ध्यान दीजिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह एक औरत से पैदा हुआ था, आदमी से पैदा नहीं हुआ था। जब वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ और जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा है कि जिस आत्मा से पैदा मैं हुआ था वही आत्मा तुम्हें भेज रहा हूं, जब तक कि वो आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आ जाए तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर वो पवित्र आत्मा आ जाएगा और you will have to wait upon this promise, what I am telling you, you will have to wait upon the Lord promise unless you receive the Holy Spirit, don't leave this place। और उन्होंने उसकी आज्ञा मानी और पेंतकुस्त के दिन जब वही प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर आ गया, उनकी पहचान बन गई। 4:13 में लिखा है कि वहां पे लिखा है कि जब लोगों ने, रिलीजियस लीडर्स ने, फकी फरीसियों ने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा तो आप जानते उनको पहचान लिया। उनकी पहचान क्या बन गई कि ये यीशु के साथ रहते थे। आप किसके साथ रहते हो, सवाल ये उठता है। आई थैंक गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके द्वारा परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है, जैसे पतरस और यूहन्ना के द्वारा कराया। आपको एक और बात बताता हूं, पतरस के जीवन में जब अंदर पवित्र आत्मा का काम हुआ तो जो काम यीशु से नहीं हुआ वो काम उससे हुआ। पता है आपको, क्या आपने पढ़ा है? लिखा है कि पतरस की परछाई से लोग ठीक हो जाते थे। लोग रोगियों को रख देते कि पतरस जाएगा, जब उसकी परछाई पड़ेगी लोग ठीक हो जाते थे। हालेलुया। आज लोग हमारी परछाई से हमारी शक्ल देखना नहीं चाहते। क्या है? क्योंकि हमारी पहचान संसार की है। आज के दिन जब हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी पहचान यीशु मसीह की बन गई, और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं कि जब हम मरकुस 8 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 27, 28, 29 पढ़ते हैं, मार्क 8, 27 to 29 पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जानने के लिए कि इन्होंने मुझे कितना जाना है, तो वहां 2 प्रश्न पूछे। आज आपके साथ भी यही बात हो सकती है। प्रभु ने कहा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आपको बाहर के लोग बहुत अच्छा कहते होंगे, बाहर के लोग कहते होंगे ये बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि वो आपको अंदर से नहीं जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वास्तव में जानना चाहता था कि मेरे चेले जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं ये मेरे बारे में क्या जानते हैं। मैं आप सब पति पत्नी से बात करना चाहता हूं, उन बच्चों से बात करना चाहता हूं, आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी आपके विषय में क्या कहती है। क्या आपकी पत्नी को आपसे आशीष मिलती है? क्या आपके पति को आपसे आशीष मिलती है? यदि नहीं तो हमारे बच्चों को हमारे जीवन से आशीष नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। जब तक अंदर काम नहीं होगा, ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान क्या है? मैंने आपको बताया था ना, मैं अक्सर इस चीज को बताता हूं कि हमारी पहचान जब प्रभु यीशु मसीह जैसे चेलों में अंदर आ गया, वो जो आत्मा से पैदा हुआ था, तो लिखा कि वो आत्मिक जन बन गए, उनकी पहचान यीशु जैसी बन गई। और इसीलिए यहूदा इस्करियोती ने कहा था कि देखो रात को हम जा रहे हैं, मशाल लेके जाएंगे, हो सकता है रोशनी ठीक नहीं होगी, लेकिन जिसको मैं किस करूं, जिसको चुम्मा करूं, उसी को पकड़ना। क्योंकि सारे चेले जो हैं यीशु के साथ रहते रहते इतने परिवर्तित हो गए, दे आर टोटली ट्रांसफॉर्म, के पहचानना मुश्किल है कौन पतरस है, कौन यूहन्ना है, कौन ये है। वो सब यीशु के जैसे लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आपका पहचान क्या है? सवाल ये उठता है, आपके लिए और मेरे लिए क्या कहते हैं? कोशिश कर रहा हूं उस दौड़ में दौड़ने की।
ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कोशिश कर रहा हूं उस दौड़ में, और चाहता हूं कि मेरी इस दौड़ में इतने लोग हो जाएं कि एक माराथन दौड़ बन जाए, बहुत से लोग मेरे साथ दौड़ने बन जाएं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आप मेरे साथ दौड़ेंगे? जैसे पौलुस ने एक ही आदमी से सीखा दौड़ना, क्या आप चाहेंगे कि मेरे साथ दौड़े? आप भीड़ के पीछे मत जाइए, आप यीशु मसीह के पीछे जाइए। मैं अक्सर कहता हूं, इफ यू फॉलो जीसस क्राइस्ट, होल वर्ल्ड विल फॉलो यू। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब कुछ होगा। होता क्या है, हम जरा सा काम करते हैं, कहते थक गए हम लोग, संडे को चर्च नहीं आ सकते। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, सच्ची कहानी बताता हूं आपको। एक कलीसिया की, ये यूरोप कंट्री की बात है। चर्च जब चलता था, पास्टर प्रीच करता था, तो कुछ पास्टर को बहुत, कभी कभी पास्टर का जो दिमाग का डाइवर्ट हो जाता था, बहुत उसको इरिटेट होता था। आप जानते क्यों? क्योंकि पहली सीट पे एक व्यक्ति आके बैठता था और आ करके सो जाता था। सुनिए ध्यान से, वो आ करके सो जाता था, और पास्टर कहता था कि भाई क्या होता है, एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने जो चर्च के सेक्रेटरी थे या कोई आदमी था, उससे पूछा, देखो भैया नेक्स्ट समय ये आदमी आता है तो उससे कहना है पीछे बैठे, वो सोता है, मेरा ध्यान भटकता है, ये कौन है? आप जानते हो उस व्यक्ति ने क्या कहा? मेरे आंसू आ गए जब उसको पढ़ा मैंने। आज के लोगों की कंडीशन क्या है? उसने कहा, पास्टर साहब ये रात भर नौकरी करता है, रात भर नौकरी करता है। इसने अपने लाइफ में जब से इस चर्च में होश संभाला है, एक दिन भी इसने चर्च नहीं छोड़ा। रात भर सर्विस करने के बाद वो प्रभु की संगति करने के लिए आता है। हालेलुया ऐसे विश्वासियों के लिए। लेकिन हम थोड़े से उसके लिए कहते हैं हम थक गए हैं, हम चर्च नहीं जा सकते। अरे मेरे भाइयों बहनों, आप चर्च आइए, बेशक से सो जाइए, कोई वचन तो आपके कान में पड़ेगा। क्या पता आप थक कर आए हो, बहुत थके हुए हो, और प्रभु का सेवक प्रचार कर रहा है और आपका ध्यान नहीं है कि क्या आप थके हुए हो, लेकिन प्रभु देख रहा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी रात भर नौकरी करके आया है, बहुत थक गया है, बहुत बिजी था, लेकिन मैं इसको आशीष दूंगा। हो सकता है कि उसकी नींद टूट जाए थोड़ी देर के लिए, और कोई ऐसा वचन उसके कान में पड़ जाए जो उसके लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। हमें ऐसे लोगों को उत्साहित करना है, हमें ऐसे लोगों को उठाना है कि जो प्रभु के लिए खड़े हो सके, पौलुस की तरह दौड़ सके। अब पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने आगे जाके क्या किया? अब मैं आपके साथ कुछ एक वचन बांट रहा हूं, पौलुस के जीवन का परिवर्तन। हमने यीशु मसीह का देखा कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह चेलों के अंदर आत्मिक रूप से आ गया, वो शहीद हो गए, सारे चेले शहीद हुए। पौलुस के जीवन में आया, उसने दौड़ना सीखा और लोगों को एक मैराथन रेस के लिए दौड़ने के लिए उत्साहित किया कि आओ हम उन गवाहों के बादल के साथ दौड़ना शुरू करते हैं। और वो दौड़ते दौड़ते रोम में पहुंच गया और वहां शहीद हो गया। वही पौलुस क्या कहता है, सुनिए, मैं कुछ एक वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, कंटिन्यू इन सारे वचनों को पढ़ूंगा। पहली चीज पौलुस क्या कहता है, प्रेरितों के काम 26 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, उसका 26 आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए जाकर के। वहां पे जब राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा है, पौलुस का न्याय हो रहा है, राजा अग्रिप्पा के सामने कहता है, राजा अग्रिप्पा तू मुझे मौका तो दे, मैं तो कुछ बोलना चाहता हूं। तो अग्रिप्पा कहता है कि तू बोल पौलुस, क्या बोलना चाहता है? तो पौलुस कहता है, राजा आज जितने लोग इस न्याय सियासत के सामने, न्यायालय में जितने लोग मेरी सुन रहे हैं, मेरी परमेश्वर से विनती है कि जितने लोग मेरी सुन रहे हैं वो मेरे जैसे बन जाए, मेरे जैसे बन जाए। हालेलुया, कितना सुंदर पौलुस का जीवन। वो कहता है कि मेरे जैसे बन जाए। प्रिय भाई और बहनों, क्या आज हम कह सकते हैं कि मेरे जैसे बन जाओ? प्रिय भाई और बहनों, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 कोरिन्थियंस 4:16 में लिखा है कि किस प्रकार से पौलुस कहता है, मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं चल रहा हूं मसीह में वैसे चलो। और उसके बाद आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, बी यू फॉलोअर्स ऑफ मी, मेरे जैसे, मेरे फॉलोअर्स बन जाओ तुम, जैसा मैं कर रहा हूं वैसे करो। उसके बाद तीसरी चीज वचन पौलुस कहता है, 1 कोरिन्थियन उसका 7:7 में, मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो जाए। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा का प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से अंदर चला गया था। मैं आप सबसे कह रहा हूं, मैं आप सब सुनने वालों से कह रहा हूं, छोड़ दीजिए कि हम थक गए हैं, चर्च नहीं जाएंगे, छोड़ दीजिए आज तो छुट्टी का दिन है, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हम वो प्रोग्राम देखने जाएंगे, चर्च तो जाते रहते, कहीं ऐसा ना हो गए जैसे वहां फुटबॉल खेल रहे थे, बहुत से लोग फुटबॉल मैच देखने गए थे, बहुत से लोगों का आखिरी दिन बन गया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के दिन को अपना दिन बना लीजिए। जैसे वो आदमी रात भर सॉफ्टवेयर सर्विस करके आता था लेकिन सो जाता था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में वो आता था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में काम हो गया था कि प्रभु का दिन मेरे लिए पहला दिन है, चाहे मैं कितना थका हूं, चाहे मैं कितना ही हूं। चौथी चीज पौलुस क्या कहता है, बहुत अच्छा लगा पौलुस का वचन कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मसीह की चाल चलता हूं। क्या जैसे जैसे यीशु चला है वैसे मैं भी, तुम भी चलो। इंग्लिश में इसका बहुत अच्छा अनुवाद है, 11:1 का बहुत अच्छा अनुवाद है। कहता है इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस क्राइस्ट। कहता है मेरी नकल करो जैसे मैंने यीशु की नकल करी। चेलों ने यीशु की नकल करी और नकल करते, ऑल द डिसाइपल्स इमिटेट जीसस एंड ट्रांसफॉर्म। उनको पहचान नहीं सकते थे यीशु कौन है, सब एक से लगते थे। आज हमारी पहचान क्या है? प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि पौलुस के जीवन में जो कुछ हुआ वो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। फिर पौलुस एक बात और बेहतर कहता है, जब पौलुस के जीवन में काम हो गया तो फिलिपियो 5:1 में कहता है, फिलिपियंस 5:1 में कहता है कि प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश में, जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वैसे बन जाओ। कितने सुंदर बात कहता है पौलुस। ये पौलुस के जीवन की सारी बात जो इफिसियंस 5:1 में कहता है, प्रिय बालकों के समान मसीह के जैसे बन जाओ। और अंत में सुंदर बात जो कहना चाहता है, बहुत से और भी वर्सेस हैं, बहुत वर्सेस हैं, पूरा भरा पड़ा है पेज प्रभु के पौलुस के जीवन से जो कुछ मैंने लिया और उसको अपने जीवन में डाला। कोशिश कर रहा हूं, जब पौलुस कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पौलुस कर सकता था, आप क्यों नहीं कर सकते? जब एलिया आपके जैसे मेरे जैसे इंसान था, जब उसने प्रार्थना की तो बारिश हुई, जब प्रार्थना की बारिश नहीं हुई, आज क्यों नहीं होता? सवाल ही उठता है। क्यों? क्योंकि हमारा परिवर्तन, अवर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट लाइक जीसस क्राइस्ट। 17 अध्याय पढ़ी मत्ती में, प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह परिवर्तित हो गया। आज समय आ गया है कि आपको और मुझे पूरा परिवर्तित होना है। और ये क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? जब आप पहला कुरिन्थियों का 11:1 पढ़ेंगे, अपने जीवन में ले लेंगे, जहां पौलुस कहता है इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस क्राइस्ट। मेरा अनुकरण करो, मेरी नकल करो जैसे मैं यीशु की कर रहा हूं। क्या आप चाहते हैं क्या आपके जीवन में गहराई से काम हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पहचान ऐसी बन जाए कि जैसे पतरस और यूहन्ना को देख करके लोगों ने पहचान लिया कि यीशु के साथ रहते थे? क्या आपकी पहचान और मेरी पहचान ऐसी हो जाए कि कोई व्यक्ति कहे कि अरे भाई ध्यान से देखना, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो यीशु के जैसे लगता है, उसकी पहचान, उसका उठना बैठना, बोलना चाहना, उसके अंदर जब बोलता तो आत्मा का काम होता है। यहूदा ने कहा गलती से किसी व्यक्ति को मत पकड़ लेना, क्योंकि ये सब एक से रहते हैं। उन्होंने, चेलों ने यीशु की नकल करते करते सब कुछ अपने जैसा ऐसा कर लिया कि वो यीशु के जैसे देखने लग गए। आज हमारे जवान कैसे लगाए देते हैं। आप देखिए, फेसबुक पे देखिए, फोटो देखिए लोगों की, लोगों ने अपना स्टाइल ही चेंज कर लिया है, सब कुछ बदल गया है। लेकिन धन्यवाद देता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह इज अनचेंजेबल गॉड, ही विल नॉट चेंज। उसने कहा जो कुछ मैंने कहा है उसे पूरा नहीं करूंगा, लेकिन एक मौका और आपको, एक मौका और। लूका 13:8 में लिखा है, लूक 13:8 में लिखा है, एक वर्ष और आपको एक दिन और दिया है। नवंबर चला जाएगा, दिसंबर आएगा, क्रिसमस बनाएंगे, गुब्बारे फूलेंगे, जैसे गुब्बारा फूस हो जाता है हमारा जीवन भी ऐसा हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए हम रिवाइव हो जाएं। वी हैव टू चेंज अवर लाइफ। आपने सुना, ट्रांसफॉर्म लाइफ, परिवर्तित जीवन। क्या हम पूर्ण परिवर्तित हैं? क्या लोग हमने लिए कह सकते हैं कि यीशु के साथ रहते हैं, इनकी बोली इनका भेद खोलती है कि यीशु के जैसा बोलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी बोली
जब पतरस आग तापने के लिए संसार के साथ बैठा, संसार के लोगों के साथ बैठा, तो प्रभु को तो भूल गया, उनकी बोली, उनका सब कुछ आ गया, लेकिन उसका जो परिवर्तन था प्रभु के साथ रहते रहते, कहने का तेरी भाषा, तेरा उठना बैठना सब बता रहा है कि तू भी उसके साथ रहता था। कहता नहीं, मैं नहीं रहता। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी उसका इनकार कर देते हैं। तो आइए आज प्रभु से हम कहें, प्रभु तू मुझे परिवर्तित कर दे, चेंज मी लॉर्ड, प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से, ताकि मैं कह सकूं पौलुस के समान, जीना मेरे लिए मसीह, मर जाने मेरी लाइफ है। मैं पौलुस के समान कह सकूं कि पौलुस, प्रभु यीशु, आज मैंने दौड़ना सीखा है, जैसे पौलुस ने दौड़ना शुरू किया, और वो हमें दौड़ना सिखाता है कि हर रोकने वाली वस्तु, हर उलझाने वाले पाप को जो मेरे संडे की वर्शिप में आती है, थकान शरीर आती है, वो सब दूर हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुका लें, मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कीजिए आप अपने जीवन को बदलने के लिए। आप केवल इतना कह सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे जीवन को बदल दे, ट्रांसफॉर्म माय लाइफ, मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे, मेरी एक पहचान बना दे, ताकि लोग मुझ में तुझे देखें, मेरे जीवन में सांसारिकता निकाल दे, मेरे जीवन से सांसारिक सारी बातें निकाल दे। प्रभु यीशु मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना कि तेरे दिन को मैं कभी ना रुकूं। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर कि आने वाला 2016 मेरे लिए आत्मिक परिवर्तन का काम बन जाए। प्रभु यीशु मैं 31 दिसंबर को एक प्रतिज्ञा लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं तेरे साथ दौड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैंने अब तक तेरे दिन को कई बार ठुकराया है। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। सारी महिमा तुझ देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जितने लोगों ने, भाई बहन ने, जवान बच्चों ने, जितने भी इस प्रार्थना को किया है, होंदे 2016 में, 2016 में उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, उनकी पहचान ऐसी बन जाए कि लोग उनके जीवन में तुझे देखें, उनकी भाषा में तुझे देखें, वो बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन, वो काम करे तो ऐसा जैसा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करते हैं, और कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया बढ़ती जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आपके जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाए कि लोग आप में यीशु को देखें और कह सकें सच में ये यीशु के राह रहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन और फिर आमीन।